नमस्कार साथियों, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वीडियो है। ये 15 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लेक्चर आसानी से मिल जाए। हमारे चैनल पे केवल और केवल मैथ ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ही सरल है पहला वाला, लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कॉमा नहीं सही से लगाते हैं तो वो सही से संख्या को पढ़ भी नहीं पाते। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी सी संख्या लिख दी जाए इस तरीके से। अब इस संख्या को पढ़ने के लिए आपको पीछे तरफ से कॉमा लगाना है, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा लगते हैं। पढ़ते किस तरीके से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4 अरब 72 करोड़ 65 लाख 43,434 434। ऐसे यहाँ पे इस संख्या को पढ़ने के लिए 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर ये 2 अंक के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख 22,222। तो कौन वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला। शुरुआत में ही 2 लाख मिल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा ही सरल होते हैं ये, भारतीय पद्धति के अनुसार नामकरण करना। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 27, 68, 75 में आए दो, एक ये वाला 7 और एक ये वाला 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इसमें जो पहला वाला 7 है, ये वाला शुरुआत में जो लिखा, उसका स्थानीय मान क्या होगा। इस वाले 7 का स्थानीय मान होगा, 7 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो। और इस वाले 7 के आगे कितने जीरो लगेंगे। और अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब घटाना होता है। इस वाले 7 के आगे सिर्फ एक ही जीरो लगेगा और अंतर का मतलब घटाना। घटा देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, जीरो यहाँ बचेगा। यहाँ पे 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 6 लिख देंगे क्योंकि यहाँ से दहाई गई थी, ठीक। तो ये 6 9 9 3 जीरो, कौन वाला विकल्प हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। स्थानीय मान हो जाएगा, कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। देखिए कहीं पे भी आपको विकल्पों में कॉमा लगा हुआ नहीं दिख रहा, तो आप तो अपने तरीके से बिल्कुल बिना कॉमा के जैसे ये लिखे हैं, आप अपने तरीके से करिए। देखिए लाख वाले में पहले लाख लिखिए, 55 लाख हो गया, 55,000 हो गया, 555 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, गिन लेना है और जिस विकल्प में 7 मिल जाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 55,55,555, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 7 अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा। ये इस संख्या में एक जगह ये 7 दिख रहा, इस वाली संख्या में यहाँ पे 7 है, तो अंकित मूल्यों के बीच का अंतर, तो इस वाले 7 का अंकित मूल्य क्या होगा, 7 ही होगा। इस वाले 7 का अंकित मूल्य क्या होगा, 7 ही होगा। अंतर मतलब उनको घटाएंगे तो जीरो लगा देंगे। स्थानीय मान में इस वाले 7 का स्थानीय मान 700 होता, यहाँ पे 70 होता, तो यहाँ पे तो केवल अंकित मूल्य की बात करें तो इसका अंकित मूल्य यही होगा 7, वही खुद संख्या ही होती है। और अंतर करेंगे, घटाने के बाद जीरो आ जाएगा, विकल्प मिल जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक ये संख्या लिखी है, दूसरी संख्या ये है, में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दो, 5 के सभी पहले अंकित मान निकाल लो। इसमें 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 होगा। दूसरे वाले 5 का अंकित मान वो भी 5 होगा। यहाँ पे अंकित मान 5 ही होते हैं, ठीक। इनका सबका योग निकाल लीजिए, 5 5 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करो, तो 5 के स्थानीय मान कितने होंगे, देखिए
ये जो 5000 लिखा तो 5 के आगे 3 जीरो यहाँ से लग गए, और ये जो 50 लिखा है वो 5 के आगे 1 जीरो लगा के यहाँ पे लिख दिया। इस वाले 5 का स्थानीय मान वो वाला 50 यहाँ लिखा, इस वाले 5 का स्थानीय मान वो 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान दोनों को जोड़ के लिखना है। तो अंकित मान का योग 20 था और स्थानीय मान का योग हो जाएगा 5 5 10 1 हासिल 5105। इन दोनों को जोड़ के लिखना है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 5 2 1 5 5125। विकल्प डी सही हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, बस केवल आपको ध्यान देना ये था कि अंकित मान वही खुद होते ही है। 0 का अंकित मान 0, 1 का अंकित मान हमेशा 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10,000 10 इकाई 10 दहाई बराबर है। अगला क्वेश्चन है 56431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान होगा 6 के आगे 3 जीरो, और 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 का अंकित मान होगा 4, सिर्फ और सिर्फ 4। तो उसका अंतर पूछ रहा है। अंतर निकालने के लिए इसको घटा देंगे, कितना आएगा? यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 9, फिर 9, फिर यहाँ पे 5। अंतर पूछ रहा है, बड़े से छोटे को ही घटाएंगे। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है, दशमलव भी दिया है बीच में, कह रहा है 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो स्थानीय मान पे बेस्ड यहाँ पे ये 7 है और ये वाला 7 है। स्थानीय मान का अंतर निकालेंगे। बताइए, इस वाले 7 का स्थानीय मान होगा 7 के आगे 2 जीरो, और इस वाले 7 का स्थानीय मान होगा 0.10 और फिर 7। तो 1 जीरो फिर 7, इस तरीके से। यहाँ पे 700 के आगे इस तरीके से। अंतर पूछ रहा है, घटा देंगे। 7 3 10 हो जाएगा। 9 में से 0 गया, बचा 9। यहाँ पे भी 9, 699 बचने लगेगा। 699.93, क्योंकि इसमें जब ये 7 जोड़ेंगे 700 मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग ये घटाना भी सही से घटाएंगे, और दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान पता होना चाहिए। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो इस वाले 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 300 होगा। अंकित मान क्या होगा? सिर्फ 3 होगा। उसका अंतर है 297। कौन वाला विकल्प सही है? सी वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला ये वाला, हाँ, 509 और 3028 का योग है। तो 509 में कितना जोड़ना है? 3028। इस तरीके से 9 8 17 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। योग पूछ रहा है, 3537 कर देंगे। विकल्प ए सही हो जाएगा। 509 में 3028 को जोड़ना था। ठीक है, पहले इसको सही से लिखना आना चाहिए, ठीक, तभी जोड़ पाएंगे। बाद में जोड़ना तो बहुत सरल है, लेकिन संख्या लिखनी आनी चाहिए। निम्न में से कौन सा सही है? देखो, चारों विकल्पों को पढ़ना है। पूर्ववर्ती परवर्ती ये पता होना चाहिए। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब इसी के तुरंत पहले वाला, इसी के तुरंत पहले वाला पूर्ववर्ती। अच्छा, इसमें परवर्ती कह रहा है 1000 के परिवर्ती, तो 1000 1 हो जाएगा। फिर इसका पूर्ववर्ती, अब इसका पूर्ववर्ती 1000 ही होगा। पूर्ववर्ती मतलब पिछला, तो 1001 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1000। ठीक है, लेकिन अब ये वाला विकल्प तो सही हो गया, अन्य सभी गलत ही निकलेंगे, चाहे करके देख लो। तो 999 का परवर्ती क्या 1002 होगा? नहीं होगा। 999 का परवर्ती
1001 होगा, नहीं होगा। 999 का पूर्ववर्ती, ये तो और ज़्यादा गलत। 998 होना चाहिए, तो ये भी गलत। तो विकल्प तो मिल ही गया था। आखिरी क्वेश्चन करेंगे। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या करा, 19,019 सैकड़े 19 इकाइयाँ और फिर डैश 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 लगा है, के बराबर है। सो ये कमेंट में बताइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक